हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिनरल्स के बारे में, जिनमें से आज हम डिस्कस करेंगे सोडियम, कि सोडियम क्या होता है और इसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को कितनी होनी चाहिए। इससे प्रीवियस हमने डिस्कस किया था कैल्शियम के बारे में, फॉस्फोरस के बारे में और मिनरल्स क्या होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सोडियम क्या होता है। तो सोडियम क्या है, एक मेजर एलिमेंट है मिनरल्स का। अगर देखा जाए हमारी बॉडी के अंदर टोटल जो सोडियम है वो 4000 मिली इक्विवेलेंट पाया जाता है, यानी कि हमारे बॉडी वेट का लगभग 4% जो पार्ट होता है वो सोडियम का होता है। 4000 मिली इक्विवेलेंट होता है। सिंपल वर्ड में कहें तो हमारे बॉडी वेट का 4% क्या होता है, सोडियम हमारी बॉडी में पाया जाता है। अब इस 4000 मिली इक्विवेलेंट में से लगभग 50% हमारी जो बोन्स हैं उनमें पाया जाता है। 40% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि सेल के बाहर जो हमारी सेल होती है, सेल के अंदर रहते हैं पोटेशियम और सेल के बाहर सोडियम। तो सेल के अंदर जो है उन्हें बोलेंगे इंट्रासेलुलर, और सेल के बाहर जो कैटायन पाए जाएंगे उन्हें बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर। तो ये सेल के बाहर है, ना कि अंदर है। तो सोडियम कहाँ पाया जाता है? मेजर रूप से सबसे बड़ा इसका जो पार्ट है वो पाया जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। ये क्या है, 10% सॉफ्ट जो हमारे टिश्यूज रहते हैं उनमें पाया जाता है। और सबसे बड़ा ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके सोर्सेस के। तो जो कुकिंग साल्ट रहता है, कुकिंग सोल्ट, उसमें ये पाया जाता है। सबसे ज्यादा अमाउंट में हमें सोडियम मिलता है। इसके अलावा ब्रेड हो गया, कुछ वेजिटेबल्स हो गई, एग, मिल्क, इन सब में भी क्या है, हमें सोडियम मिलता है। डेली रिक्वायरमेंट देखें तो 5 से 10 ग्राम पर डे, यानी कि सिर्फ 1 चम्मच जो सोडियम है वो हमें रिक्वायर्ड होता है। बात करें कि जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड होता है, 5 ग्राम NaCl से, यानी कि 5 ग्राम जो NaCl है उससे हमें सिर्फ 2 ग्राम सोडियम प्राप्त होता है। NaCl मतलब नमक। अगर 5 ग्राम है तो उससे हमें सिर्फ 2 ग्राम सोडियम प्राप्त होगा। इसके बाद इसका ब्लड लेवल देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सीरम लेवल है सोडियम का वो रहता है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर सोडियम होना चाहिए। फंक्शंस देखें तो सबसे पहले ये एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करता है। एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करेगा। जो बॉडी की पीएच है उसे मेंटेन करके रखता है। ओस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। जो कार्डियक एक्टिविटीज हैं हमारी हार्ट की, उनके लिए एसेंशियल है। प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन को। कैसे करेगा? क्योंकि ये रीनल फंक्शन जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, सोडियम पोटेशियम पंप, उसमें भी क्या करता है, वर्क करता है। रीनल फंक्शंस में जो एक्सक्रीशन है, यूरिन का एक्सक्रीशन होना, ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन रेट है, वहां भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन करवाता है ये ग्लैक्टोज और ग्लूकोज का। क्या करवाता है? एब्जॉर्प्शन। कहाँ? स्मॉल जो इंटेस्टाइन है वहां ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का एब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करता है। तो ये थे इसके फंक्शन। डेफिशिएंसीज देखें तो अगर इसकी अमाउंट 135 मिली इक्विवेलेंट से कम हो रही है, यानी कि 135 मिली इक्विवेलेंट से कम हो रही है, तो होगा हाइपोनेट्रीमिया, यानी कि बॉडी के अंदर सोडियम की अमाउंट कम हो जाएगी। तो कौन कौन से सोडियम की अमाउंट कम किस वजह से हो सकती है? अगर हमारी जो किडनी है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है, तो क्या है, जो
वाटर है वो बॉडी के अंदर ज्यादा रिटेन रहेगा। रिटेन होने की वजह से क्या होगा, जितनी अमाउंट में सोडियम बॉडी में पड़ा है वो उसी वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाता है। जैसे ही वो घुल जाएगा तो बॉडी के अंदर हाइपोनेट्रीमिया यानी कि पानी की अमाउंट ज्यादा हो गई लेकिन सोडियम तो उतना ही है, पानी क्या है बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, उस वजह से क्या होगा सोडियम की अमाउंट कम हो जाएगी और हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन आ जाएगी। जैसे कि एडिशन डिजीज वगैरह है या एक्सेसिव ये वोमिटिंग की कंडीशन है तो उन सब रीजन से हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। अब होने के बाद कोजेस कौन कौन इसके सिम्टम्स कौन कौन से रहेंगे, तो हाइपोनेट्रीमिया होने पर एक तो नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कंफ्यूजन, क्योंकि ये क्या है जो नर्व इंपल्सेस रहते हैं उनमें भी क्या है ये रोल प्ले करता है। तो कंफ्यूजन, मसल वीकनेस आएगी, कोमा, सीजर्स आने शुरू हो जाएंगे और स्पाज्म यानी कि मसल जो है वो क्या हो जाएगी, स्पाज्म हो जाएगी, अकड़ जाएगी, क्रैम्प आएंगे, मसल क्रैम्प आएंगे, लॉस ऑफ एनर्जी और फैटिक, पर्सन थका हुआ महसूस करेगा। तो हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन में ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद सेकंड कंडीशन आती है हाइपरनेट्रीमिया की। ये भी मेनली अगर किडनी वगैरह जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम है या किडनी के कुछ डिजीज हैं वो हो जाए तो उस वजह से हाइपरनेट्रीमिया होता है। इसमें मेनली क्या रहता है 145 मिली इक्वलेंट से अगर ज्यादा अमाउंट हो रही है सोडियम की तो क्या होगा, हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन आ जाएगी। इसमें क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर है वो कम हो जाएगा यानी कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन में। ये हाइपोनेट्रीमिया होता है जब बॉडी ओवर हाइड्रेट हो जाती है, जब हम एक लिमिट से ज्यादा पानी पी लेते हैं और उसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाता, तो हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन रहेगी। लेकिन अगर हमारी बॉडी में क्या है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, तो पानी कम होगा और वहां जो सोडियम है उसकी अमाउंट क्या है, बढ़ जाएगी, उस वजह से होगा हाइपरनेट्रीमिया। इसके सिम्टम्स भी लगभग हाइपोनेट्रीमिया के सिमिलर रहते हैं, जिसमें फैटिग हो गई, लिथार्जी हो गया, एक्सेसिव थ्रस्ट, पर्सन को ज्यादा प्यास लगेगी, मसल ट्विस्टिंग यानी कि मसल्स में अकड़न आएगी, स्पाज्म आएगा, कंफ्यूजन। तो ये सारे क्या है सिम्टम्स हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। तो मेनली इसमें दो ही क्या रहती हैं, कंडीशंस रहती हैं, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया में 135 मिली इक्विवेलेंट से कम हो जाती है सोडियम की जो कंसंट्रेशन है और हाइपर में 145 से ज्यादा हो जाती है। हाइपो होता है अगर हम ज्यादा पानी पी लेते हैं और उसका एक्सक्रीशन क्या है, कम हो पाता है बॉडी से, यूरिन के थ्रू वो बहुत ही कम अमाउंट में निकल रहा है। और हाइपरनेट्रीमिया होता है जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है उस वजह से। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक जो कि था सोडियम पे। अगर आपको आज का ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।